हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी सुनाऊँगी एक मदर के बारे में, जो कि काफ़ी बार होता है कि वाइल प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हम काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिकॉज न्यू बॉर्न एंड वी हैव नो आइडिया. So gradually, slowly, we get used to all that. And of course, we are happy because we become a mother. और ये सारी बातें मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ, एज आई एम ऑल्सो अ न्यू बॉर्न मदर. सो ओके, तो आज हम बात करेंगे एक स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूँगी मॉमीज़ के लिए, मॉमी की स्टोरी टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, मोटिवेटेड, and yes, of course, to feel that mothers are the strongest. Okay. uh, and also I'll share some tips about parenting and how to deal during those days. I'll share everything, but yes, of course, this all you have to do by yourself. जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे कि मैं मोटिवेटेड फील करूं, पहले की तरह फील करूं, न्यू बॉर्न होने के बाद भी एनर्जेटिक रहूं, ऐसा नहीं कि अब मॉमी बन गए अब अपने बारे में तो कुछ नहीं सोचना. नो, मदर्स इवन दे विल थिंक अबाउट देयर सेल्व्स, स्टिल वो अपनी बेबीज़ को कभी नहीं भूल सकते, उनके बारे में सोचना कभी नहीं भूल सकते. एज वी ऑल नो, babies want happy mother, not a perfect mother, because every mother is a perfect mother. So चलिए आज मैं ये स्टोरी शेयर करती हूँ. ये स्टोरी एक माँ के बारे में है, जो कि जिनका बच्चा जब 2 माह का रहता है तभी उनके पिता गुजर जाते हैं. और ये जो मदर हैं वो एक आँख नहीं है उनकी, जिसकी वजह से लुक वाइज वो इतनी प्रिटी नहीं लगती है, बट एज अ मदर शी इज़ प्रिटी. यस. सो जब इनका छोटा बच्चा रहता है तो इनकी माँ की आँख रहती नहीं है, तभी भी वो उनके साथ बहुत खेलता है, बहुत प्यार करता है, मीन्स हमेशा घुला मिला रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बट स्लोली ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता जाता है और आसपास के लोग उसे टीज़ करने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं, अरे ये तेरी माँ की तो एक आँख नहीं है, वो कैसी लगती है, कितनी गंदी लगती है, उसके कारण वो बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता चला जाता है. अ, वो इग्नोर करने लगता है. कभी भी अपने स्कूल के फंक्शंस में या पीटीएम्स में वो ले जाना नहीं चाहता अपनी माँ को, या उनको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता. उसे बहुत बुरा लगता है कि सब क्या सोचेंगे, मेरी माँ कैसी लगती है. और ये सारी बातें उनकी माँ को फील होती है, वो रोती हैं, बहुत बुरा लगता है उन्हें. बट अब क्या करे, लेकिन बच्चे की किसी चीज़ में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, ना प्यार में ना उसकी ज़रूरतों में, हमेशा सपोर्ट किया. टाइम आगे बढ़ता गया, बच्चा बड़ा होता गया, फिर एक दिन उसकी शादी हो जाती है. अब लगता है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता. उनकी वाइफ भी उनको यही टॉन्ट मारती हैं कि तेरी माँ के तो एक आँख ही नहीं है, वो कैसी लगती है, गंदी सी लगती है, जिससे बच्चा इरिटेट हो जाता है सुनते सुनते, और उसे बस अब लगता है कि अब मैं नहीं रह पाऊँगा माँ के साथ, और वो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं. अब इतनी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, वो काफ़ी बुढ़ी हो गई हैं, अब वो कहाँ जाएं. अकेली वो निकल पड़ती हैं, फिर अकेले रहने लगती हैं. बहुत मुश्किलात आते हैं उन्हें, बहुत ही मुश्किलों से अपना ज़िंदगी गुजारने लगती हैं. टाइम बीतता बीतता जाता है, फिर एक दिन उनके बच्चे का बर्थडे आता है और माँ को अपने बच्चे की जन्मदिन याद रहती है. ऑफ कोर्स, मदर्स आर मदर्स. तो वो रातों रात एक चिट्ठी लिखती हैं और एक फूल अपने हाथों से बनाती हैं और निकल पड़ती हैं अपने बच्चे के घर की तरफ. कुछ देर बाद चलते चलते वो घर पहुंच जाती हैं. फिर दरवाज़ा खटखटाती हैं, तब उनका बेटा आता है. उसे वो चिट्ठी के लिफाफा और उसको फूल देकर वो चल पड़ती है.
जब बच्चा अंदर जाता है लिफाफा फाड़ के, अब चिट्ठी निकाल के पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसमें लिखा रहता है, बेटा जब तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ, और जब तुम मेरी एक आँख नहीं है जिसके कारण मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, बदसूरत लगती हूँ, पर बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी जो मैंने आज तक कभी तुम्हें नहीं बताई, ना शेयर की। वो ये है कि जब तुम 6 माह के थे और बिस्तर से तुम नीचे गिर गए, वहाँ पे काफ़ी खिलौने पड़े हुए थे, तो आप जैसे ही बिस्तर से गिरे, वो एक खिलौना आपकी आँख में लग गया, आपको चोट लग गई, जिसके कारण आँख में चोट लग गई। तो मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला, डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी बच्चे की एक आँख ज़ाया हो चुकी है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब कोई अपनी आँख दे दे। तो मैंने बिना सोचे समझे तुरंत फैसला कर लिया और अपनी आँख आपको दे दी। बेटा मैंने कोई एहसान तो नहीं किया आपके ऊपर, ऐसा उनकी माँ लिखती हैं चिट्ठी में कि मैंने आपके ऊपर कोई एहसान तो नहीं किया, हाँ बट, और ना ही मैं जता रही हूँ, बस मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए बता रही हूँ। तो मैंने आपको अपनी एक आँख दे दी जिसके कारण मैं अब अच्छी नहीं दिखती। पर बेटा मैं इससे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, माँ बदसूरत तो हो सकती है बट बुरी कभी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, स्पेशली मॉमीज़, आपको यही कहना चाहूँगी, बी स्ट्रांग। सी दिस मदर, वो कितनी स्ट्रांग है, मीन्स उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, बट अपने बच्चे से प्यार करना नहीं छोड़ा। वो स्ट्रांग मदर। और मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर्स, लव देम फ्रॉम एनीथिंग एल्स। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब कुछ बातें करेंगे हम पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं मॉमीज़ को बोलूँगी, आप सबसे पहले अपना ख्याल रखो। जब आप अपना ख्याल रखोगी, आप खुश रहोगी, तो आपका बच्चा ज़रूर खुश रहेगा। क्योंकि आपने काफ़ी जगहों पे पढ़ा होगा कि व्हेन यू विल बी हैप्पी देन ओनली यू कैन मेक अदर्स हैप्पी, एंड स्पेशली योर चाइल्ड। जब बच्चा देखेगा उसकी माँ खुश है तो वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। अगर आप अपना ख्याल रखोगे, खुश रहोगे, टाइम से खाओगे, हेल्थ का ध्यान रखोगे, सबसे बड़ी टिप है, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। टाइम से उठना, खाना, एक्सरसाइज, एवरीथिंग नो, अब तो आप बच्चे का भी ख्याल रखोगे। सबसे बड़ी ये टिप है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। अभी मेरी बेटी 18 मंथ्स की है और मैंने काफ़ी लापरवाहियाँ की हैं, बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि जब तक मैं खुश नहीं रहूँगी मेरा बच्चा खुश नहीं रहेगा, और मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊँगी। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे का ख्याल रखना आप खुद का ख्याल रखना चालू करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी टिप है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये मेरा काफ़ी वीडियोस मॉमीज़ पे हैं, बट ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा जिसमें मदर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें बताया जाए वो कितनी स्पेशल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। वुमेन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा भगवान ने हमें बनाया है, और मदर बनने के बाद तो वुमेन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसा कोई चैनल मैंने नहीं देखा, तो मुझे लगा कि मदर्स को ज़रूर सराहना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए वो कितनी स्पेशल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी अच्छी है, और वो सब कुछ कर सकती हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसी ही स्टोरीज़ मैं लाती रहूँगी अपने वीडियोज़ में, आपको मदर्स की स्टोरी सुनाती रहूँगी जिससे आप मोटिवेटेड फील करो। सो ओके, बाय।